Hello, bachcho. Let's read this question. Question says in a hypothetical reaction where aqueous A is converting into 2B aqueous plus C, it is a first order decomposition, मतलब कि first order reaction है. A is optically active, that is dextrorotatory, while B and C are optically inactive, but B takes part in a titration reaction, and this titration reaction is a fast reaction with hydrogen peroxide H2O2. Hence, the progress of the reaction can be monitored by measuring the rotation of the plane polarized right by measuring the volume of H2O2 consumed in the titration. In an experiment, the optical rotation was found to be theta is equals to 40 degree at 20 minutes and theta is equals to 10 degree at 50 minutes. 40 मिनट्स पे जो है एंगल ऑफ रोटेशन कितना है 50 मिनट्स पे जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो 10 डिग्री है एंड 20 मिनट्स में जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो 40 डिग्री है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन. इफ द प्रोग्रेस वुड हैव बीन मॉनिटर्ड बाय टाइट्रेशन, अगर टाइट्रेशन से मॉनिटर करे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, तो वॉल्यूम ऑफ H2O2 कंज्यूम कितना हो गया है 15 minute from the start of the reaction is 40 ml. We have to find out the volume of H2O2 consumed at 60 minute. ये find out करना है. तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट देखो क्या यूज करेंगे. की कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पे टाइट्रेशन हो रहा है तो टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, जितना वॉल्यूम H2O2 कंज्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम क्या है आपका B का फॉर्म होगा. ठीक है, मतलब B और H2O2 का जो कंजम्पशन है, मतलब जो रेशो है यूज होने का रिएक्शन में वो सिमिलर होगा. तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं एज ओनली A is optically active, A is optically एक्टिव. सो एट टाइम t इज इक्वल्स टू 20 मिनट पे क्या है थीटा, थीटा है 40 डिग्री. मतलब कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, एंगल ऑफ रोटेशन के. वैसे भी फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन के लिए हम क्या लिखते हैं, के टी इज इक्वल्स टू एल एन आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय आर टी माइनस आर इन्फिनिटी, ये लिखते हैं. ठीक है, तो यहाँ से हमारा के टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो रहा है, ऑलमोस्ट आर आर के. ठीक है, टाइम जो है, तो यहाँ से हमारे पास टाइम इज इक्वल्स टू 50 मिनट्स पे कितना आ रहा है, 50 मिनट्स पे जो थीटा यानी एंगल ऑफ रोटेशन है वो आ रहा है 10 डिग्री. डिक्रीज हो रहा है यानी कि वन इसको 40/4 1/4 टाइम डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है. सो हेयर वेल कंसंट्रेशन ऑफ here concentration of A decreases 1/4 of initial concentration of initial. ठीक है, कंसंट्रेशन नहीं है, एंगल ऑफ रोटेशन है, एंगल ऑफ रोटेशन. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए कंसंट्रेशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान लो एंगल ऑफ रोटेशन के, एंगल ऑफ रोटेशन के. ठीक है, क्योंकि ये एंगल ऑफ रोटेशन के टर्म्स में क्वेश्चन है इस वजह से. तो 1/4 टाइम डिक्रीज हुआ है, तो मतलब कि हाफ लाइफ पीरियड क्या हो जाएगा फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शन बाय टाइट्रेशन, क्या हो रहा है फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे 1/4 फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ रिएक्शन 1/4 डिक्रीज हो रहा है आपका एंगल ऑफ रोटेशन या कंसंट्रेशन कितने मिनट्स में, 20 - 50 50 - 20 इन 30 मिनट्स, इन 30 मिनट्स. ठीक है, तो मतलब कि यहाँ से क्या पता चला हमें, 1/4 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है कितना इन 30 मिनट्स. तो 30 मिनट्स पे 1/4 टाइम डिक्रीज हो रहा है, तो हाफ टाइम कितना हो जाएगा, हाफ कंसंट्रेशन कितने मिनट्स में डिक्रीज हो जाएगा, 15 मिनट्स में. ठीक है, नहीं समझ आ रहा तो यूनिटरी मेथड लगा दो. 30 मिनट्स में 1/4 हो रहा है, तो यहाँ पे 15 मिनट्स में कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू 30 इंटू 15, दैट इज यहाँ पे कितने टाइम से जाएगा ये हो जाएगा 2. तो 1/2 यहाँ से यूनिटरी मेथड से नहीं आएगा ये, आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के समझना पड़ेगा कि आपका 1/4 टाइम डिक्रीज हो रहा है 30 मिनट्स में. मतलब कि हाफ, अगर कंसंट्रेशन हाफ होनी हो तो वो कितने मिनट में होगा, फिर वो 15 मिनट में होगा. समझ आ रही है बात. और कंसंट्रेशन हाफ होने का मतलब क्या है, जो हाफ लाइफ पीरियड है वो कितनी आ गई, 15 मिनट्स आ गई.
ये हाफ लाइफ पीरियड है, और 15 मिनट्स में H2O2 का कंसंट्रेशन कितना है, वॉल्यूम ऑफ H2O2, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ H2O2 है कितना, 40 ml। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ H2O2 कंज्यूम्ड इन टाइम इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स में। ठीक है, और हाफ लाइफ पीरियड कितना है, हाफ लाइफ पीरियड है 15 मिनट। तो 15 फिर 60 मिनट का मतलब क्या है कि 4 हाफ लाइफ पीरियड्स कंप्लीट हो चुके होंगे, मतलब कि t इज इक्वल्स टू 4 × t½ करोगे तो 4 × 15 कितना आ जाएगा, 60 मिनट्स आ जाएगा। मतलब कि इतने टाइम में कितने हाफ लाइफ पीरियड हो चुके हैं, 4 हाफ लाइफ पीरियड हो चुके हैं। ठीक है, 4 हाफ लाइफ पीरियड्स हो चुके हैं। तो इनिशियल कितना लिया था आपने, 40 ml, राइट। तो 40 ml के बाद यहाँ पे 40 ml जब एक हाफ लाइफ पीरियड हुआ तो कितना हो जाएगा, ये डिक्रीज होके 40/2 हो जाएगा, यानी कि 20 ml हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक और हाफ लाइफ पीरियड होगा, हाफ लाइफ पीरियड 2, तो ये 20 का भी कितना डिक्रीज होके हो जाएगा, 20/2 यानी कि 10 ml हो जाएगा। फिर से एक हाफ लाइफ पीरियड होगा, हाफ लाइफ पीरियड 3, तो ये कितना डिक्रीज हो जाएगा, 10/2, दैट इज डिक्रीज होके कितना हो जाएगा, 5 ml हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम कुछ v था, वो हाफ लाइफ पीरियड, यहाँ पे पहला हाफ लाइफ पीरियड ये है फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, थर्ड हो गया ये वाला, और फोर्थ हो गया आपका लास्ट वाला, ये ऐसे लेंगे, थर्ड है ये एंड फोर्थ है ये, ऐसे लेंगे। तो यहाँ से आप टोटल वॉल्यूम ऐड कर दो, जब टोटल वॉल्यूम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 40 ml, प्लस फिर ये कितना हो जाएगा, 20 ml, प्लस ये हो जाएगा 10 ml, प्लस ये हो जाएगा 5 ml। सब कुछ ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 75 ml। तो मतलब आफ्टर 60 मिनट्स कितना हुआ होगा हमारा कंसंट्रेशन, 75 ml। तो मतलब 60 मिनट में टोटल कितना कंज्यूम हो चुका है, बना कितना वो नहीं बताना है, कितना कंज्यूम हो गया H2O2 वो बताना है। तो 75 ml हमारा यहाँ पे कंज्यूम हो गया है। सो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, 75 ml, विच इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।